हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कि सीए फाउंडेशन के दिसंबर 24 एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं और जानना चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस क्या है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या किस तरीके से वेटेज है और एग्ज़ाम का पैटर्न, मोड, सब कुछ ए टू जेड डिटेल सिलेबस के रिलेटेड, सब्जेक्ट के रिलेटेड इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप सीए फाउंडेशन की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है वीकली डाउट सेशन के साथ, प्लस आपके अनलिमिटेड व्यूज़ होंगे, प्लस आपकी टेस्ट सीरीज भी होगी साथ साथ। कंप्लीट आपको एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में क्लासेस अवेलेबल होंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिससे आप क्या है क्लासेस बुक कर सकते हैं। अगर आप फेस टू फेस और जूम लाइव भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप क्लासेस बाय भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। कुल मिला के हमारे पास अब नए सिलेबस में 4 सब्जेक्ट्स हैं। पेपर 1 अकाउंटिंग, पेपर 2 बिजनेस लॉ, 3 हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा नंबर है बिजनेस इकोनॉमिक्स। पेपर 1 और 2 आपको पता है सब्जेक्टिव है। अकाउंट्स और लॉ का हमारा सब्जेक्टिव है, रिटर्न होने वाला है। पेपर 3 एंड 4 एमसीक्यू होने वाला है। पेपर 1 और जो 2 होता है वो हमारा 3 घंटे का होता है, उसमें 15 मिनट रीडिंग टाइम भी मिलता है। 3 और 4 जो होता है वो 2 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का ही होता है। उसमें आपको एक एक नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में। इकोनॉमिक्स में भी आपको 100 क्वेश्चन आएंगे और क्यूए में भी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 100 क्वेश्चन आएंगे। और एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 0.25 मार्क्स कटेंगे। ठीक, तो उसके बाद एग्ज़ाम जो है, जो पेपर नंबर 3 और 4 का ओएमआर शीट पे होता है। ठीक है, इसके लिए आपको रफ शीट भी मिलती है, जो रफ काम करने के लिए। ठीक है, वो भी इंस्टीट्यूट अपने पास रख लेती है एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद। क्वेश्चन पेपर भी, आपकी जो ओएमआर शीट है और जो आपने जो रफ काम किया है वो भी आपको इंस्टीट्यूट अपने पास रख लेती है। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक डिटेल थी। ठीक है, और जो पेपर नंबर 1 और 2 है वो आपका जैसे नॉर्मली अभी आप +2 तक एग्ज़ाम देकर आए हो, रिटर्न सब्जेक्टिव नॉर्मल सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं नॉर्मल शीट्स पे, जैसे आप अभी देकर आए हो +2 के एग्ज़ाम। ठीक है, तो इस तरीके से सब कुछ होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 सब्जेक्ट की डिटेल। पहला पेपर हमारा क्या है, अकाउंटिंग का, 100 मार्क्स का। अब इसमें किस तरीके से चैप्टर है, वेटेज किस तरीके से है, चलिए जान लेते हैं। तो पहला जो हमारा चैप्टर होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसमें बेसिक्स आ जाते हैं आपके 5 से 10 नंबर के। अब इसमें कॉन्सेप्ट्स, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया आपका, और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हो गई, स्टैंडर्ड्स हो गए। ये एक्चुअली में आप मान के चलिए इनमें से आपको जो थ्योरी और जो ट्रू फॉल्स आते हैं, अपना ट्रू फॉल्स विद एक्सप्लेनेशन आते हैं। पहले आपको 6 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, 12 नंबर के आपको ये ट्रू फॉल्स विद एक्सप्लेनेशन आते हैं। तो मेजोरिटी आपको क्या है, बेसिक्स में से ही आ जाते हैं। ठीक है, तो 5 से 10 नंबर की वेटेज पहले चैप्टर की है। अकाउंटिंग प्रोसेस की 30 to 35%। अब इसमें बहुत सारे चैप्टर आ जाएंगे। ये आपके सारा अपना जर्नल, लेजर, ट्रायल बुक, सब्सिडरी, कैश बुक, पासबुक, ठीक है, ये सब कुछ आ गया। और इसके साथ आपका ट्रायल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। बीआरएस का भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्वेंट्री हो गया, देन डेप्रिसिएशन हो गया, और अब अपना बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। इसमें से भी आप समझ के चलो, अब ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप देख सकते हो 30 to 35 मार्क्स की वेटेज। अब 30 to 35 मार्क्स में मैक्सिमम जो पेपर है वो कहाँ से आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस, इन्वेंट्री में से एक छोटा आ जाएगा, डेप्रिसिएशन में से, और बिल ऑफ एक्सचेंज में से एक बड़ा एक छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे। 30 से 35 नंबर की वेटेज इन्हीं आसान आसान चैप्टरों में से है। उसके बाद 20 से 25 नंबर की जो वेटेज है, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हो गई। पहला आ गया सोल प्रोप्राइटर की, मतलब जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी आ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गई। फिर एक नया चैप्टर ये जो आया है, ये सी इंटरमीडिएट लेवल पर होता था, फाउंडेशन पे हो गया सिंगल एंट्री का। ठीक है जी, सिंगल एंट्री का हो गया। ठीक है, ये तीनों चैप्टर
आपके 20 से 25 नंबर के। अब आप मान के चलिए फाइनल अकाउंट और सिंगल एंट्री में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन एनपीओ में से, ठीक। उसके बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में भी बहुत एडिशन किया है एक्चुअली में। 15 से 20 नंबर की पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप में क्या क्या है, सारा कुछ हो गया। पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन, आपकी गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और यहाँ तक डिसोल्यूशन भी अब कर दी गई है ऐड। डिसोल्यूशन इंक्लूडिंग पीस मील, जो एक्चुअली में पहले इंटरमीडिएट लेवल पर होती थी पुराने सिलेबस तक, अब फाउंडेशन पे ही हो गई है। उसके बाद कंपनी अकाउंट, इसमें भी काफ़ी कुछ इजाफा हुआ है, काफ़ी चैप्टर ऐड किए हैं इसमें, ठीक है। 15 से 25 नंबर की आपकी कंपनी अकाउंट हो गई। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आपके शेयर कैपिटल आ जाएगा, डिबेंचर आ जाएगा, आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, और आपका डिबेंचर रिडम्पशन आ जाएगा, देन बोनस एंड राइट शेयर आ गया, ठीक है। ये आपका पेपर नंबर 1 हो गया, जिसमें 100 मार्क्स का इस तरीके से वेटेज थी आपके एक एक टॉपिक की, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ। अब बिजनेस लॉ में पहला जो इंट्रोडक्शन है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में, 0 से 5 नंबर की वेटेज है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बड़ा और काफ़ी अच्छा, सॉरी, काफ़ी बड़ा अच्छा खासा चैप्टर है ये, ठीक है। ये आपको इसमें बेसिक सारे हो गए, ठीक है। पहले नॉर्मल, एक्चुअली में दो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो पोर्शन होते हैं, एक सिंपल एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। पहले स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, अब फाउंडेशन में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी आ गए हैं। इंडेमनिटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कंप्लीट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया फाउंडेशन में। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 15 से 20 नंबर का है, बहुत मज़ेदार इजी है। पार्टनरशिप एक्ट ये भी आसान है, 15 से 20 नंबर का है। और एलएलपी बहुत छोटा सा एक्ट है, ये 5 से 10 नंबर का हो गया। कंपनी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा, इंटरमीडिएट में भी काफ़ी काम आने वाला है, 15 से 20 नंबर का। और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पहले इंटरमीडिएट में हुआ करता था, अब फाउंडेशन पे आ गया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी पेपर नंबर 2 की लॉ की वेटेज है और चैप्टर्स हैं। तीसरा हमारा क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट आपका। ये 3 यूनिट में बटा हुआ है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स आपका 40 नंबर का, एलआर 40 नंबर 20 नंबर की, और स्टैटिस्टिक्स 40 नंबर की, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में 40 नंबर में क्या क्या आ गया, पहला चैप्टर हमारा रेशियो प्रोपोर्शनल इंडस्ट्रीज लॉग, दूसरा इक्वेशन आ गया, तीसरा आपका लीनियर इनइक्वालिटी आ गया। अब इसमें आप देख सकते हैं ये छोटे से, अब 40 का 20 से 30% है, तो आप मान के चलिए 40 का 20% कितना होता है, 8, ठीक है। 30% होता है 12, तो 8 से 12 नंबर, मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज 10 नंबर लगा लीजिए। पहला चैप्टर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी सिर्फ 1 नंबर का होता है, ठीक है। बाकी आप 8-9 क्वेश्चन लगा लीजिए, 7-8 क्वेश्चन आपको पहले और इक्वेशन में देखने को मिलेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ये हमारा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पहले बोलते थे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, ये 30 से 40% है, मतलब समझ रहे हो आप, मतलब आपका 12 से लेकर 16 नंबर, 12 से 16 मार्क्स तक का पेपर जो है आपका इसी चैप्टर में से ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। ये आपका इसमें बहुत कुछ हो गया, सिंपल नहीं है, बहुत अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, अपना एनओटी, सिंकिंग फंड, ठीक है, ईएमआई वगैरह सब कुछ। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है अगला वी यूनिट, परमुटेशन, कम्बिनेशन, सीक्वेंस, सीरीज, एपी जीपी आ गया, ठीक है। और उसके बाद सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस आ गया, लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। और बेसिक्स ऑफ लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी आ गया। उसके बाद आपका आ गया डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो ये एक्सक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस, ठीक है। ये 30 से 50 नंबर, मतलब आप मान के चलिए 12 से लेकर आपका 20 नंबर तक का इन्हीं चैप्टर में से आ जाएगा। उसके बाद एलआर, एलआर बहुत सिंपल है, इक्वली एट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी के बीच में, ठीक है। 4 चैप्टर हैं, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ओड मैन आउट, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये सारे इक्वली आते हैं, ठीक है। 20 नंबर के हैं, तो मान के चलिए 5 5 5 और 5 नंबर के, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाइए स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स 40 नंबर की है। अब ये किस तरीके से है, पहला
थ्योरी आ गया, सैम्पलिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद 45 से 50 नंबर में सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन। तो मान के चलिए ये पहला ही आपका यूनिट ही सबसे इंपॉर्टेंट हो गया देखा जाए। अप्रोक्सीमेट 15 से 20 नंबर तक लगा लीजिए, ठीक है ना। 20 नंबर तक का आपका सिर्फ इतने से चैप्टर से ही काम चल रहा है सिर्फ, ठीक है। पहला रिप्रेजेंटेशन आ गया, उसके बाद सैम्पलिंग हो गया, सेंटेंडेंसी और डिस्पर्शन, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये दोनों चैप्टर आपके कितने नंबर के हैं, 25 से 30% है, ठीक है। और कोरिलेशन एग्रेशन 10 से 15%, इंडेक्स नंबर 10 से 15%। मतलब इंडेक्स नंबर बहुत छोटा सा है एक्चुअली में, आप मान के चलिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। 4 से 5 नंबर का आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला लास्ट पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ पहले बीसीके होती थी, वो डिलीट हो गए। इकोनॉमिक्स जो इंटरमीडिएट वाली होती थी, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उसको फाउंडेशन में लाया गया है। कुल मिला के तो क्या क्या है, पहले जो बेसिक्स वाली इकोनॉमिक्स थी वो तो है ही है। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई जो थी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आ गया, देन फिर आपका आ गया मार्केट आ गया, नेशनल, ये अब आपकी नई वाली जो आ गई, ठीक है। नेशनल इनकम आ गया, पहले इंटरमीडिएट में होता था। उसके बाद बिजनेस साइकिल्स आ गए, ठीक है। देन पब्लिक फाइनेंस आ गया, ये काफ़ी अच्छा खासा लंबा चौड़ा चैप्टर है। देन आपकी मनी मार्केट आ गया। मनी मार्केट वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, मनी एंड बैंकिंग वाला, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड आ गया, ये भी इसमें काफ़ी कुछ सीखने वाला होगा आपके लिए, ठीक है। 10%। इंडियन इकोनॉमी आपकी आ गई 10%, ठीक है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का नया यूनिट जो है एक्चुअली में, आप मान के चलिए इसमें आपके ये सारे 6 से लेकर 5 टू लेकर 10 तक, बिजनेस साइकिल एक्चुअली में पहले होता था 5 से लेकर 10 तक एक्सक्लूडिंग 6, ये सारा बिल्कुल न्यू एडिशन है सिलेबस का, ठीक है। बिल्कुल नई चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस था सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, मोड होता है, और सब कुछ A to Z डिटेल। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और फेस टू फेस लुधियाना पंजाब में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, तो आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ही कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं पूछ के, ठीक है। थैंक यू।